तो आज श्री सिद्धिदात्री माता की उपासना होती है। बहुत महती कृपा है कि 9 दिन तक हमको भगवती के चरित्र सुनाने की बात सौभाग्य मिला। कली काल में भी देवी के दर्शन हो सकते हैं। कलयुग में अभी कौन सा युग चल रहा? कलयुग। आज भी भगवती के दर्शन हो सकते हैं, बस शर्त इतनी है तुम सपूत बन जाओ। क्या बन जाओ? सपूत बन जाओ। देखो, रात होगी तो प्रभात भी होगी, रात होगी तो प्रभात भी होगी। दुख आएगा तो पक्का है सुख आएगा, और सुख आया है तो पक्का है दुख आएगा। दिन है तो पक्का है रात होगी। उसी प्रकार यदि अभक्त आप हैं, भक्ति में मन नहीं लग रहा, मन बड़ा चंचल रहता है, कोई सच्चे महापुरुष की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो आपका मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। जैसे मिठाई खा लेने के बाद, अब तुम लोगों को हो अनुभव ना हो, हमारा तो निजी अनुभव है, मिठाई खा के चाय पियो तो चाय फीकी लगती। हाँ, हमने तो कई बार कोशिश की। एक पेड़ा या मिठाई की एक बर्फी डाल लो मुंह में और फिर पियो चाय, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल शक्कर ही ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्व में ही इतनी मिठास चली गई कि अब जीभ छोटी मोटी मिठाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बड़े दर्द में छोटा मोटा दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, विज्ञान कहता है। बड़ी पीड़ा हो तो छोटी मोटी पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार भयंकर मिठाई खा लो, 1-2 मिठाई के पीस खा लो, फिर चाय आपको फीकी लगेगी। वैसे ही एक बार परमात्मा को देख लो तो संसार आपको फीका लगेगा। एक बार आप सच्चिदानंद का आनंद ले लो। भागवत में क्या कहा महात्मा ने? आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सच्चिदानंद की यदि शरण में चले जाओगे तो आनंद स्वतः ही प्राप्त होने लगेगा। और एक बार आपको भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाए भैया, तो संसार के छोटे मोटे दुख आपको लगेंगे ये तो आते ही रहते हैं, क्या लफड़ा लेना देना। जैसे काऊ के घर में रोज लड़ाई हो, घर वाली खूब गाली बकती हो रोज, और उससे कहे कि कोई मेहमान घर पे आ जाए, आज तो तुम्हारी पत्नी बड़ी नाराज दिख रही है। अरे महाराज, उनका तो रोज का काम है, कोई नई बात थोड़ी है, रोज मुंह बना लेती, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई टेंशन नहीं, ये तो चलता ही रहता है, आप टेंशन ना लो, हम समझा लेंगे। कुछ लोग होते हैं, एक जने हमें कथा सुना रहे थे, एक आदमी ऐसा था जबलपुर में, वो रोज मरने जाता था, रोज, और रोज लौट के आ जाए। तो एक मेहमान एक दिन घर पे नए नए पहुंचे, दोनों की लड़ाई हुई, तो आज तो हम मर ही जाएंगे, भाड़ में गया। उसने छत्ता उठाया और सच में मरने निकल गए। तो जो मेहमान आए बोले अच्छी आफत है, आज ही हम आए, आज ही ये मरने निकल गए। तो उन्होंने कहा पत्नी से कि यदि आप बुरा ना मानो तो हमें समझाएं, लेने जाएं। अरे बोले आप चिंता ना करो, इनका रोज का नाटक है, 2-3 घंटा में वापस आ जाए। अच्छा, मरने गए तो ठीक है, साथ में रोटी ले गए, टिफिन रोटी का। अच्छा, रोटी का टिफिन ले गए तो ठीक है, छत्ता भी ले गए। छत्ता कहाँ है? मरने जा रहे। तो मेहमान बाहर तक गया, दूर, थोड़ी दूर वो निकल गए तो भागे गए। बोले और तो सब ठीक है, आप मरने जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। ये बताओ ये टिफिन क्यों ले जा रहे? बोले रेल से मरेंगे, ट्रेन से कट के मरेंगे। बोले ट्रेन से कट के मरेंगे तो फिर टिफिन क्यों? बोले वाह, पता नहीं तुम्हें भारतीय रेल है, लेट हो जाएगी तो क्या भूखे मरेंगे? अब बताओ, मरना भी है पर चिंता भूख की है। जब मरना ही है तो भोजन की क्या चिंता करनी। एक और गांव में हम गए, बड़ा अच्छा गांव था, झांसी के पास में। भगत जी के यहाँ कथा हो रही थी पुराने समय पे।
तब दोनों टाइम कथा होती थी, एक टाइम तो होती नहीं थी, दोनों समय कथा होती थी। हम कथा सुनाने गए तो भगत जी की माता जी इतनी खतरनाक थी कि मिर्चा से ज्यादा तेज थी। वो बात बात पे नाराज हो जाए। उन्हें किसी ने भागवत की आरती में नहीं पूछा, वो नाराज हो गई, बोले हम तो मर रहे, आत्महत्या कर रहे। तो हमने भगत जी से कहा कि देखो माता जी नाराज हो गई, पकड़ लिया, वो मरने जा रहे हैं। अरे बोले आप टेंशन ना लो। और वो चिल्ला के बोली, गुरु महाराज अब तुम भागवत पूरी करके घरे चले जाओ, हम कुआं में गिर के मर रहे हैं। अरे हमने कहा बड़ी आफत है, आए तो अच्छे के लाने जो तो कलंक लग जाएगा बेफिजूली में, माता जी खत्म हो जाएंगी। तो हमने चेला को समझा, अरे भाई जाओ, कुआं में गिर के मर जाए, अभी आफत हो जाएगी, कलंक लग जाएगी, भागवत भंग हो जाएगी। अरे बोले गुरुजी आप चिंता ना करो, ये 500 बार जा चुकी, आज तक नहीं मरी। सही में शाम के भागवत में ही वो वापस आ गए। तो हमने पूछा, हमने कहा माता जी हम आओ तो चित्त वहीं रखो, तो के आजा माता। शाम जैसे ही वो आग दिखानी तब संतुष्टि हुई कि बच गए। जैसे ही वो आके बैठी, हम कहा माता जी मरी नहीं है तुम? अरे बोले गुरुजी मरने गए थे, कुआं में सांप है। तो अब बताओ। अलगा माता जी जब मरना है तो सांप क्या देखना, गिर जाती और जल्दी। ऐसे भी कुछ मरने वाले लोग हैं। अब बताओ, ऐसे भी कुछ विचित्र लोग हैं दुनिया में। हम आपको कहना ये चाह रहे, बड़ी विचित्रता वाली दुनिया है, बहुत विचित्रता वाली दुनिया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को देखने के लिए 2 आंखों की आवश्यकता है। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। भगवान को यदि आप देखना चाहते तो 2 नेत्रों की जरूरत है, एक श्रद्धा, एक विश्वास। भगवान को देखने के 2 नेत्र हैं, एक भरोसा, एक श्रद्धा। बहुत लोगों को भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? श्रद्धा तो होती है, भरोसा नहीं होता। और कुछ लोगों का भरोसा होता है, श्रद्धा नहीं होती, तो भगवान दिखाई नहीं पड़ता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे समझो, बागेश्वर धाम पर श्रद्धा तो है कि हनुमान जी कृपा कर देंगे, पर विश्वास नहीं है कि हम पे कर देंगे। सो तुम पे नहीं होना, समझो जय जय बजरंग। अच्छा तुम्हें विश्वास हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारा विश्वास है हम पे हनुमान जी कृपा करेंगे, बागेश्वर बालाजी, लेकिन श्रद्धा नहीं है कि ये वाले कर ही देंगे, सो गड़बड़ा जाएगा। दोनों आवश्यक हैं, श्रद्धा भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने श्रद्धा को पार्वती और विश्वास को भगवान शंकर कहा है। बंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। प्रियजनों, पराम्बा माता कली काल में प्राप्त करना सरल है, उनकी कृपा पाना सरल है, उनको देखना सरल है, बस समर्पण पक्का होना चाहिए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है।